बीजेपी आरएसएस हिंदू मुसलमान करते करते अब हिंदुओं पर भी बुलडोजर चला रही है, या यूं कहें कि हिंदुओं की आस्था का सरेआम मजाक उड़ा रही है। जिस तरीके से लगातार हिंदू मुसलमान एजेंडे पर राजनीति करती है बीजेपी और उसका साथ देता है सबसे बड़ा सो कॉल्ड हिंदू संगठन आरएसएस, किस तरीके से अब मंदिरों पर बुलडोजर चला रहा है। सोचिए हिंदू कैसे परेशान होकर सड़कों पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। जी हां, आरएसएस के कार्यालय की पार्किंग बनाने के लिए अब मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहां राजनीति शुरू हुई थी कि मुसलमानों को टाइट किया जाएगा, दलितों को टाइट किया जाएगा, पिछड़ों को टाइट किया जाएगा, सबके पेपर मांगे जा रहे थे। और अब सोचिए जो आग लगाई थी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, अब वो उसकी चपेट में हिंदू भी आ गए। अब हिंदुओं की आस्था को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है आरएसएस की, आप इस वीडियो में देखिए। तो देखा आपने वीडियो, आरएसएस वाले बाबर की सरकार मंदिर तोड़ रही है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार हिंदू मुसलमान करने वाले अयोध्या मंदिर में मंदिर रामलला को लेकर आने वाले चुनाव तो जीत गए, लेकिन देश की राजधानी में मंदिरों पर बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आरएसएस में तमाम जो कार्यालय बन रहे हैं उनकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हो पाए। उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं, उनको आस्था से मतलब नहीं, और इस देश में जो जाति और आस्था के नाम पर नंगा नाच चल रहा है वो भी अब खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी आरएसएस जो है लगातार लोगों की आस्थाओं को किस तरीके से कुचलने का काम करती है। दिल्ली में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर पार्किंग की जगह छोटी थी, इसलिए 1400 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया गया, वहां पार्किंग बन गई। यही है आरएसएस का सनातन। ये राम नाम के व्यापारी हैं जिसके लिए भगवान का नाम सिर्फ एक हथियार भर है। इनको आस्था से मतलब नहीं, इनको प्रभु राम से भी मतलब नहीं, इनको धर्म से भी मतलब नहीं। ये तमाम लोग सनातन के नाम पे सिर्फ व्यापार करते हैं। और लोगों की चीखें सुनिए किस तरीके से अपने इतिहास को बचाने के लिए सड़कों पर आरएसएस के सामने कमजोर, बेबस, लाचार हो गए हैं। और जातिवाद का इस देश में अगर बात करें तो जीता जागता सबूत जब हम आपको दिखाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री नाम का 26 साल का लड़का यात्रा निकालता है, लेकिन वो जातिवाद जैसे नंगे नाच पर कुछ भी बात करने के लिए कतराने लगता है। एक हिंदू परिवार ने दूसरे हिंदू लड़के की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो अंतरजातीय विवाह था। तो ये जातिवाद प्रधान देश है, यहाँ पर आप जाति के खिलाफ भी बात करेंगे, जातिवाद के मिटाने की बात करेंगे तो आपको ही जातिवाद समझ लिया जाएगा। तमाम सेकुलर लोग जो कहते हैं कि अरे जातिवाद खत्म हो गया है, असल में वही महीन जातिवादी होते हैं और उनको तमाम ऐसी खबरें नहीं दिखाई देती हैं जो जाति के आधार पर तमाम लोगों को मरने के लिए बेबस कर देती हैं। सूरज कुमार बौद्ध नाम के यूजर लिखते हैं, हिंदू लड़की से प्रेम करने पर दलित की हत्या, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले ढोंगी बाबा तमाम हिंदू संगठन। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में सक्षम ताते नाम दलित लड़के की हत्या पर गूंगे व अंधे क्यों बन गए। दलित लड़के एवं कथित जाति की लड़की आंचल ने एक दूसरे से प्रेम किया, लड़की ने परिजनों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके लड़के की निर्मम हत्या कर दी। रोती बिलखती लड़की ने प्रतीकात्मक रूप से अपने प्रेमी की लाश से शादी कर ली, अपनी प्रेमी का इजहार किया और उसके बाद अपने प्रेमी की हत्या करने वाले अपने पिता, भाई, अन्य सभी हत्यारों को फांसी दिलाने की सजा की अपील की है। ये कौन लोग हैं जो बच्चों की हत्याएं कर देते हैं? अरे बच्चा पैदा कर रहे हो, आप संसार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप एक लालच से बच्चा पैदा करते हो। आपकी जाति और जाति के अहंकार में आपकी नाक इतनी ऊंची है कि आप बच्चों का कत्ल तक कर देते हैं। आपको प्रेम बर्दाश्त नहीं है, आपको इस देश में रेप बर्दाश्त है, बलात्कार बर्दाश्त है, चोरी, लूटपाट, डकैती सब बर्दाश्त है, लेकिन आपको इस देश में प्यार करना बर्दाश्त नहीं है क्योंकि प्यार आपके जातीय अहंकार को सरासर ठेस पहुंचाती है। वो आईएएस यादव वर्मा जी जिन्होंने कहा था कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, वो इसी आधार पर कहा था क्योंकि अंतर जातीय विवाह जब तक नहीं होगा जातिवाद मिटने वाला नहीं। तमाम लोग जातिवाद के नंगा नाच के चक्कर में आईएएस का पुतला फूंक रहे थे। अभद्र भाषा करने वाले तमाम साधु संत महिलाओं को खाली प्लॉट बताते हैं, महिलाओं पर अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं। और सोचिए कुछ तो बाबा कहते हैं कि वाइफ जो होती है वो आनंद का मटेरियल खिलौना होती है और पत्नी जो होती है वो अलग होती है। ऐसे मनबुद्धि बाबा महिला विरोधी बयान देते हैं
तब किसी का पुतला नहीं फूका जाता, लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अंतर जातीय विवाह की बात कर देता है तो सोचिए इनके कहां कहां तक मिर्ची लग जाती है। आनंद स्वरूप के खिलाफ ओबीसी एससी भीम आर्मी समुदाय संगठन से जुड़े नेताओं ने खोला मोर्चा। मामला महात्मा ज्योतिबा फूले सोशल मीडिया पर पोस्ट से जुड़ा, एफआईआर करने की मांग एसपी साहब से तमाम लोग मिले हैं तो एक आनंद स्वरूप है। सोचिए, भगवा पहना जातिवादी गुंडा कभी कहता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं थे और अब ज्योतिबा फूले पर अभद्र भाषा कर फंस गया है। ओबीसी महासभा वालों ने तमाम लोगों को एसपी साहब को एफआईआर दर्ज कराने की अपील की है। ऐसे जातिवादी लोगों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। जब ये संविधान को नहीं मानते, संविधान निर्माता को नहीं मानते, तो सोचिए ये किस तरीके की इस देश में व्यवस्था चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मनु व्यवस्था के आधार पर इस देश को चलाया जाए, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाए, महिलाओं को प्रेम करने पर हत्या कर दी जाए। सोचिए किस देश में जाति अहंकार में चूर, समानता बर्दाश्त नहीं कर पाते, प्रेम बर्दाश्त नहीं कर पाते, मित्रता बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग इस समाज में बलात्कार, चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, न जाने क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं। उनसे प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। जब आईएएस संतोष वर्मा ने कहा आरक्षण लेना तब बंद करेंगे जब मेरे बेटे से ही कोई ब्राह्मण लड़की अपने ब्याहने को तैयार होगा, तो सवाल उठा बेटा ही क्यों, बेटी भी शादी कर सकती है। ब्राह्मण से हर महिला को शूद्र समझने वाले जाति पुरुष के हिसाब से देखते हैं। और मैं जीना चाहता हूं, लेकिन यूपी के मुरादाबाद जिले में एसआईआर वर्कर पे इतना प्रेशर था कि वो फूट फूट कर रोने लगा। 3 पेज का उसने एक नोट लिखा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस देश में तमाम नंगा नाच चल रहा है भ्रष्टाचार का, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर किसी का खून नहीं खोलेगा। और हिंदू एकता पर जिस तरीके से चुनावी प्रोपेगेंडा चल रहा है, तमाम साधु संत जो हैं प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, असल में वो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। आप भले ही कितने भी सक्षम हो, फिर भी आपकी जाति आधार पर आपको प्रताड़ित करेंगे, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा। यदि जातिवादी लोग अंग्रेज और सिखों के यहाँ जाकर उनकी जी हुजूरी नहीं करते तो जातिवाद खत्म हो चुका होता। देखिए इस प्रेम कहानी का अंत, फिर भी लड़की हिम्मत वाली है जो ऐसे जातिवादियों से भिड़ रही है। तो आंचल और सक्षम के प्यार में जिस तरीके से सक्षम को इस दुनिया से जाना पड़ा, असल में ये जातिवाद का जीता जागता सबूत है। और दिल्ली में आरएसएस हेडक्वार्टर की पार्किंग बनाने के लिए मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर तो ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना दलित, ना पिछड़ा, ना आदिवासी। यहाँ पर सिर्फ भाजपा की तारीफें करने वाले या आरएसएस का गुणगान करने वाले सुरक्षित हैं। अंतरजातीय विवाह की बात करना कब से अपराध हो गया है। एसटी एससी के लोगों ने आईएएस अफसर संतोष वर्मा के समर्थन में ज्ञापन दिया। सोचिए एक आईएएस को अपनी बात तक कहना इस देश में कानूनन अपराध बना दिया गया है। असल में कानूनन अपराध नहीं, ये जातीय अहंकार को सरासर ठेस पहुंचती है, इसलिए ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक मराठा हिंदू लड़की ने एक बुद्धिस्ट लड़के से मनुवादी व्यवस्था को आग लगा दी, क्योंकि हिंदू लड़की के परिवार वालों ने लड़की के प्रेमी, क्योंकि वह बुद्धिस्ट समाज से आता था, हत्या कर दी। तब लड़की संकल्प लिया कि अपने बॉयफ्रेंड की डेथ बॉडी के साथ शादी करेगी, माथे पर सिंदूर लगाएगी, जातिवाद का नाश करके मृतक लड़के के घर में ही रहने का संकल्प लिया। यह विवाद हिंदू और दलित के बीच का है। लड़का एडल्ट, लड़की एडल्ट, दोनों शादी करना चाहते थे, शादी हो सकती थी बिना किसी रुकावट के, लेकिन बीच में जाति व्यवस्था आ गई। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसकी लड़की के बाप भाई को तकलीफ होने लगी। इस मामले ने प्रूफ कर दिया कि अगर हिंदू होता तो हत्या नहीं करते। हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति ने स्पष्ट प्रतिबंध है इंटरकास्ट मैरिज पर, इसी के चलते यह हत्या हुई है। आज अगर मनु जातिवाद की व्यवस्था नहीं बनाते तो आज सक्षम जिंदा होता, आज आंचल के सुहाग को इस दुनिया में जिंदा देख सकते थे आप। लेकिन क्या करें, मनु ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मनु की औलादें आज तक उसको ढोती आ रही हैं। तो ये देश जाति प्रधान देश है। हमने महापुरुषों में कभी जातियां नहीं खोजी, पर ओबीसी समाज से आने वाले ज्योतिबा फूले पर अभद्र भाषा टिप्पणी करने वाले पोगे के विरुद्ध आधे से ज्यादा ओबीसी समाज आज हाथ रखकर बैठा है और इनकी गुलामी कर रहा है, जिसे ओबीसी समाज के सभी महापुरुषों ने दुत्कार दिया है। आज वही ओबीसी समाज चुप्पी साधे बैठा है। तो सोचिए ये स्वामी आनंद स्वरूप है, किस तरीके से ज्योतिबा फूले को कह रहा है देशद्रोही। अब इनको कौन बताए कि अंग्रेजों के माफी वीर कौन थे।
इस पर इनकी भावना आहत हो जाएगी और ये मिमियाने लगते हैं। किस तरीके से इस देश में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, इस पर बात और बहस करने वालों को जातिवादी बता दिया जाता है। और सोचिए, जाति की आड़ में हत्या कर दी जा रही है, महापुरुषों को गाली दी जा रही है, मूर्ति का विरोध हो रहा है, लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, संविधान निर्माता को गाली दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है जातिवाद के आधार पर। ये तमाम लोग वही लोग हैं जिनको समानता बर्दाश्त नहीं है, जिसको इस समाज में बलात्कार, हत्याएं, चोरी, लूटपाट सब बर्दाश्त है, बस प्रेम बर्दाश्त नहीं है। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।